करीब 2 साल बाद झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, जिसके बाद उनके जेल से बाहर आने की रास्ता साफ हो गया है। फैसले के बाद रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल है। समर्थक मिठाइयां बांट रहे हैं, लेकिन इस बीच सियासत भी गर्म हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि यह पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और कानून अपना काम कर रहा है। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका का पूरा भरोसा था और सच की जीत हुई है। आपको बता दें कि टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। 6 मई 2024 को रांची समेत कई ठिकानों पर छापेमारी में कुल 32.2 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए थे, जिसके बाद यह मामला देश भर में चर्चा का विषय बना रहा। आलमगीर आलम को आज सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गया है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक न्यायिक प्रक्रिया है और कोई किसी भी अपराध में जेल में लंबे समय तक बंद हो, उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया की समीक्षा के उपरांत उसको बेल ग्रांट किया जाता है। लेकिन कुछ कांग्रेस के साथी जिस तरह से जश्न मना रहे हैं कि मानो उनकी केस खारिज कर दी गई हो, एक बार उनको समझना चाहिए कि जो विधि सम्मत प्रक्रिया है वो की गई है और उस पर मुकदमा चलता रहेगा। और जहाँ तक प्रश्न है कि जो 35 करोड़ रुपए उनके सहयोगी के यहाँ से बरामद हुए, उस पर कांग्रेस पार्टी को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वो पैसे आखिर आए कहाँ से। जो डायरी बरामद की गई उनके यहाँ से, जिस पर ब्यौरेवार सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे ठेकेदारों से वसूली की जाती थी, तो कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें वो संलिप्त हैं। इसलिए बहुत जश्न मनाने की आवश्यकता नहीं है। अब जब प्रोसीडिंग आगे चलेगा, जब गवाह प्रस्तुत किए जाएंगे, तो मैं समझता हूँ केस के फैसले पर क्या कुछ होता है उस पर भविष्य निर्भर करता है। दुख होता है कि इस राज्य में प्रतिपक्ष का नेता बाबूलाल मरांडी है, जो एक भगोड़े वांछित अपराधी के पोस्ट पे सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इससे बड़ा दुखद बात और क्या हो सकता है। वो व्यक्ति जो इस राज्य का प्रतिपक्ष का नेता है, तो हमें यह लगता है कि बाबूलाल जी को अब पूरी तरह वो सठिया गए हैं। अब बाबूलाल जी के पास कुछ है नहीं, तो अपराधियों को संरक्षण देने का काम अब भारतीय जनता पार्टी और बाबूलाल जी कर रहे हैं। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।